दोस्तों नमस्कार। मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए, अस्पताल ऑक्सीजन दे पाने की स्थिति में नहीं है। इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत आज के वक्त में इस देश के तमाम अस्पतालों के आईसीयू और कोविड अस्पतालों को चाहिए, उतनी ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाने की स्थिति में यह देश नहीं है। अब भारत सरकार ने सोचा है कि बाहर से ऑक्सीजन आयात किया जाए। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बुलाया जा रहा है, जिससे कुछ जरूरतें पूरी हो जाए। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, मरीजों की बढ़ती तादाद और इस देश के भीतर में ऑक्सीजन की कमी से होती हुई मौत लगातार हर शहर दर शहर आंखों के सामने रेंग रही है। दरअसल इस देश की सबसे विभत्स स्थिति यह है कि देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में सरकार ने सोचा नहीं, और जब सोचना शुरू किया तो इंतजार करना शुरू किया कि उस पर बिड के लिए कौन कौन आ रहा है, किसे इनवाइट किया जा रहा है, वो कितनी बड़ी तादाद में आ पाएंगे। सबसे सस्ते में इस देश के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है, और दुनिया के किसी भी देश में जितने भी अस्पताल होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट उस हॉस्पिटल से इंटैक्ट रहता है, जिससे वहां के मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कोई मुश्किल ना पड़े। लेकिन आपको जानकर हैरत होगा कि इस देश के भीतर में ऑक्सीजन के बारे में सरकार ने कभी सोचा ही नहीं, और सोचना तो दूर की बात है। जिस दौर में महामारी के वक्त में पिछले 1 बरस के दौर में इस देश में लगातार मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस की जा रही थी, उस वक्त भी सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। वो इंतजार करती रही कि हो सकता है कुछ बिड आएंगे, कुछ नए तरीके से लोग कंपनियों को खोलना चाहेंगे, कुछ नए तरीके से प्लांट लग जाएंगे, और यही चीजों में वो फंसी रह गई। जबकि इस देश के भीतर का एक सच और भी है। अगर सरकार ने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट में लगाए गए पैसे को इस देश के मेडिकल क्षेत्र में और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने में खर्च कर दिए होते, तो आज की तारीख में इस देश के भीतर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब डिविजनल लेवल के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन तमाम जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। फिर यह कौन सी स्थिति है कि इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में अपने आप को किसी जुनून की तरह झोंक देते हैं और इस देश की मेडिकल सर्विस पर ध्यान देने की स्थिति में नहीं आते हैं। प्रचार प्रसार के लिए ऐसे ऐसे 5 सितारा प्रोजेक्ट्स का वो ऐलान करते चले जाते हैं, लेकिन इस देश के भीतर में मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज धरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या वाकई इस देश को चला पाने की स्थिति में इस देश की मौजूदा सत्ता है भी या नहीं है। खासतौर से बीते 1 बरस के दौर में इस देश के सामने जो महामारी का संकट उभरा, उस दौर में सरकार आंख मूंद कर क्यों बैठी रही, और आज भी उसने आंखें मूंदी हुई हैं। छिटपुट मीटिंगों का दौर देर शाम में हो जाता है, लेकिन दिन के उजाले में तो रैलियां हैं, चुनाव है, उसका शोर है, उसी में सत्ता खोई हुई है। 3 प्रोजेक्ट। पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस देश के भीतर में जो आने वाला है वह है पार्लियामेंट नई बनकर तैयार होगी। उस पर खर्चा आ रहा है 971 करोड़ रुपए। इससे पहले अगर दूसरी स्थिति में आ जाइएगा तो सरदार पटेल का स्टैच्यू जो गुजरात में बनाया गया, उसका खर्च था 2063 करोड़ रुपए, और एक अहमदाबाद का क्रिकेट का स्टेडियम जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम पर ही दिया है इस देश को, उसका खर्च हुआ है उस पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में जो मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए, जो सबसे अनुकूल प्लांट होता है, छोटे अस्पताल के लिए छोटा प्लांट होता है, थोड़े से बड़े अस्पताल के लिए एक बड़ा प्लांट चाहिए जिसमें हर दिन तकरीबन 2000 सिलेंडर ऑक्सीजन फिलिंग करने की स्थिति में वह प्लांट आता हो। अब आप सोचिए उस प्लांट पर कितना खर्चा आएगा। कुल खर्चा आएगा 3,96,61,000। यह ऑक्सीजन गैस प्लांट का खर्चा, इसको अगर आप राउंड फिगर में कर दीजिएगा तो 4 करोड़ रुपए में एक प्लांट लग सकता है हर हॉस्पिटल के साथ इस देश में, जो हर दिन 2000 सिलेंडर फिल करेगा।
उस लिहाज से अगर इस देश की पार्लियामेंट का जो कॉस्ट है 971 करोड़ रुपए, उस पैसे को अगर आप डाइवर्ट कर दीजिए ऑक्सीजन गैस प्लांट में तो 242 गैस प्लांट इस देश में खुल सकते हैं। यानी 242 गैस प्लांट का मतलब है लगभग 4,84,000 सिलेंडर्स फिलिंग की स्थिति में सिर्फ पार्लियामेंट के खर्च के जरिए इस देश के भीतर में हो सकता है। इस स्टेडियम का खर्चा है 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ का मतलब है तकरीबन 200 प्लांट। 200 प्लांट का मतलब है लगभग 4 लाख सिलेंडर फिलिंग ऑक्सीजन हो सकती है हर दिन। सरदार पटेल जिस प्रतिमा को बना लिया गया, जैसे स्टैच्यू को बना लिया गया, उस पर खर्च आया 2063 करोड़ रुपए। इसके मातहत 515 प्लांट इस देश में बन सकते हैं, यानी हर दिन तकरीबन 10,31,500 सिलेंडर्स फिलिंग ऑक्सीजन की जा सकती है। इसके पैरेलल में इस देश में एक और कमी है, क्रायोजेनिक टैंकर की। यानी जिस जगह से ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की स्थिति में हमने जब उसकी जानकारी हासिल की कि अगर सबसे बेस्ट स्टेनलेस स्टील का क्रायोजेनिक टैंकर बनाया जाए जो ट्रकों पर लाद कर इधर से उधर ले जाया जाता है, उसमें लगभग 500 से 1 लाख लीटर तक ऑक्सीजन उसमें आ सकता है। उस पर कितना खर्च आएगा? खर्च पता चला सिर्फ 5 लाख रुपए। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पार्लियामेंट, स्टेडियम और सरदार पटेल का स्टैच्यू, तीनों पर कुल मिला के खर्चा हुआ 3,884 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर में हर जिले में अगर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को खोल दिया जाए और इस देश के भीतर में क्रायोजेनिक टैंकर की भरमार कर दी जाए तो इस देश का जो टोटल खर्चा होगा वह भी 3,834 करोड़ नहीं होगा, बल्कि 2,900 करोड़ में सब कुछ हो जाएगा। आप कल्पना कर रहे हैं कि इस दौर में इस देश की विजन क्या काम कर रहा था, वो चुनाव प्रचार में क्यों खोया हुआ था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा नहीं। बीते 1 बरस के भीतर में जब पिछले साल मार्च के महीने में महामारी से देश प्रभावित हुआ था, उस समय भी ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट इस देश में क्यों कम है। तब सरकार ने सोचा, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सोचा, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने तौर पर यह सोचना शुरू किया कि कम से कम इस देश के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, निकाले जाएं। आपको जानकर हैरत होगी कि उसी समय पीएम केयर्स के लिए जो पैसे का जुगाड़ किया गया, सिर्फ 4 हफ्ते के भीतर में, नहीं कहिए 4 दिनों के भीतर में 3,000 करोड़ रुपए पीएम केयर में जमा हो गए। हम इसका जिक्र भी नहीं करते। हम इस बात का आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को सैंक्शन किया गया, और उसको सैंक्शन करने के बाद आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक सरकार इंतजार करती रही कि कोई बिड फाइल करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस है, कौन लगाएगा, कहां लगाएगा। और इस 162 ऑक्सीजन प्लांट का कुल खर्चा 201 करोड़ 58 लाख, कल्पना के परे है। सिर्फ 201 करोड़ का खर्चा आ रहा है और 162 प्लांट हम नहीं लगा पाए 1 साल के भीतर में। आज की तारीख में सिर्फ 5 प्लांट काम कर रहे हैं। इस 162 में से 11 प्लांट में अभी अभी चीजें इंटैक्ट की जा रही है और अलग अलग जगहों पर बता दिया गया है कि कितने प्लांट कब आएंगे। 33 प्लांट जो लगाने का जिक्र सरकार अपने तौर पर कर रही है, उसमें 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश में, 3 छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तरांचल में, 2 बिहार में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, 1 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इन जगहों पर एक एक प्लांट अभी सैंक्शन कर दिया गया है और इस पर जल्द से जल्द काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार अपने तौर पर जो आंकड़े दे रही है, कह रही है कि अप्रैल के अंत के बाद 49 प्लांट चालू हो जाएंगे, मई के अंत तक 80 प्लांट और चालू हो जाएंगे। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि सरकार ने अपने तौर पर, जो सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी है, जो एक लिहाज से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के मातहत आता है, उसने जब तय किया कि 150 डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पर किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जाए, उस दिशा में भी कोई नहीं सोच पाया कि इसमें तेजी क्यों लानी चाहिए। इतना ही नहीं, स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में जितने भी अस्पताल, जो जंबो अस्पताल बनाए गए थे,
2020 के वक्त में कि कोविड मरीजों को वहां पर रखा जाएगा। अगर आपको याद आता हो तो दिल्ली का याद कीजिए जंबो कोविड अस्पताल, ये छतरपुर में था और छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर के नाम पर इसका नामकरण हुआ। राधा स्वामी सत्संग के भीतर में था। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी, ट्वीट करते हुए कि अब यह चालू हो गया, इसमें 10,000 बेड थे। लेकिन वो आज की तारीख में क्यों नहीं है? यानी हम मरीज नहीं थे तो उसको भी मेंटेन कर पाने की स्थिति में नहीं है। इस देश के भीतर में लगभग 22 ऐसे जंबो अस्पताल बंद इसी दौर में हो गए जब इस देश में मरीजों की संख्या कम हो रही थी और दूसरी लहर दुनिया भर में चेतावनी के तौर पर लगातार आ रही थी। लेकिन भारत ने अपनी आंखों पे पट्टी डाल ली और इन अस्पतालों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। और आपको जानकर हैरत होगी कि महाराष्ट्र, जो आज की तारीख में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर भी 1 से 2,000 वाले जो जंबो हॉस्पिटल्स थे वो बंद होते चले गए। पुणे के भीतर में तो जंबो अस्पताल जो खोला गया था कोविड मरीजों के लिए, उसका बिजली का बिल चुकता तक नहीं हो पाया तो उसको बंद करना पड़ा। वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस पर ताला लगा दिया। कमाल की स्थिति है। इस स्थिति के भीतर में इस देश को संभालने का जिक्र है और इस देश को बीमारी और महामारी से लड़ने का जिक्र हो रहा है। क्योंकि हम जब आपसे इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और जो डाटा आपके सामने रख रहे हैं, ये वाकई कल्पना के परे है कि सबसे बेहतरीन प्लांट भी इस देश के भीतर में इतनी बड़ी संख्या में लगाया जा सकता है जिसको लेकर ऑक्सीजन की कमी इस देश में होनी नहीं चाहिए, जो एक न्यूनतम जरूरत होती है। लेकिन हमारे पास तो क्रायोजेनिक टैंकर तक नहीं है जो इधर से उधर ले जाए। तो कहा जा रहा है हवाई जहाज से इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था कराइए जिससे तेजी से ले जाया जा सके, क्योंकि जो टैंकर के जरिए भी जो आवाजाही होती है भारत के भीतर में, जो खूब कहते हैं कि हमने शानदार सड़कें निर्माण कर दी है, 6 से 8 दिन का वक्त एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने में लग रहा है, जो 3 से 4 दिन पहले शुरुआती दौर में था वो भी बढ़ गया है। इसके मतलब क्या है? और अगर ऐसा संकट है तो क्या वाकई इस देश की सरकार इस देश को चलाना नहीं जानती है और उसकी जरूरत राजनीतिक सत्ता ही है? और राजनीतिक सत्ता को पाने की जद्दोजहद में इस देश को धीरे धीरे मारा जा रहा है क्या? क्योंकि तमाम जगहों के जो दृश्य हैं वो आपको भीतर से इसलिए हिला रहे हैं क्योंकि अस्पताल हो या शमशान घाट हो, हर जगह मुश्किल है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को हर दिन 1,250 मीट्रिक टन चाहिए ऑक्सीजन और वहां पर जितनी बड़ी तादाद में लगभग 65,000 ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। उसके पास ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं? 50 टन छत्तीसगढ़ दे रहा है, 50 टन गुजरात दे रहा है। गुजरात में रिलायंस की जो जामनगर फैक्ट्री है, प्लांट है, वहां से 100 टन मिल जा रहा है उसको। मध्य प्रदेश को हर दिन 250 टन चाहिए, वहां पर लगभग 59,000 एक्टिव केसेस हैं। गुजरात को 500 टन चाहिए, वहां पर भी लगभग 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। और भारत की जो अपनी कैपेसिटी है, जरा इसको समझिए कि हर दिन भारत के भीतर में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता 7,127 मीट्रिक टन की है और हर दिन की जो खपत है वह लगभग 3,842 मीट्रिक टन की हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि लगभग आधे से ज्यादा हो रहा है, बाकी कहां पर जा रहा है? तो यहां यह समझने की जरूरत है कि हमारे यहां जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों में होता है वह ओवरऑल सिर्फ 15% होता है। बाकी 80-85% में से 20% लगभग स्टोरेज में चला जाता है। इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन स्टॉक जो था वो 50,000 मीट्रिक टन बचा हुआ था, जिसके जरिए इस देश ने कुछ दिन तो चीजें संभाल ली। अब फिर 50,000 मीट्रिक टन लाने की व्यवस्था की जा रही है, किसी तरीके से उसको इंपोर्ट किया जाए। लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन होता है वह स्टील या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फार्नेंस होता है, जो वेल्डिंग का काम होता है, उसमें उपयोग में लाया जाता है। वहां से भी चीजें शिफ्ट की जा रही है। जो भी पीएसयूज हैं, जो गवर्नमेंट सार्वजनिक उपक्रम है, वहां पर जो स्टील इंडस्ट्रीज है उनके पास जो भी है उसको भी अब डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी ऑक्सीजन की फैक्ट्री, ऑक्सीजन की इंडस्ट्री लगाने के लिए इस देश के भीतर में लगभग 1 साल के भीतर में सबसे बड़ा प्लांट इस देश में लग सकता है, जो प्लांट अपने तौर पर आज की तारीख में जो 7,127 मीट्रिक टन
जो बनाया जा रहा है भारत के भीतर में, अगर इतनी ही कैपेसिटी का एक अलग प्लांट लगा दिया जाए तो उस पर कितना खर्चा आएगा? पार्लियामेंट पर जो खर्चा हो रहा है उससे कम खर्चा आएगा, स्टेडियम पे जो खर्चा हो रहा है उससे कम खर्चा आएगा। यानी आप कल्पना कर पा रहे हैं कि खर्चे का जिक्र नहीं है, विजन की बात है, प्राथमिकताओं का जिक्र है, आपकी संवेदनशीलताओं का जिक्र है, आपकी जिम्मेदारी का जिक्र है। लेकिन आपने चीजों से आंखें मूंद ली, और शायद इसीलिए जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, खास तौर से जो 12 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, इन 12 राज्यों में जो ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन की जरूरत जैसे ही प्लांट लगाने का ऐलान हो, इस देश के भीतर में छोटे प्लांट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, 3 महीने में वो लगाए जा सकते हैं, और बड़े प्लांट लगाने में लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। उसको भी बना पाने की स्थिति में अभी भी हम नहीं जा पा रहे हैं। क्या वजह है इसकी, और क्यों ऐसी सोच आन पड़ी है कि मेडिकल के क्षेत्र की तरफ से हमने आंखें मूंद ली? अब जब हमको लगता है यहां पर महाराष्ट्र का एक जिक्र करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं। यहीं से सवाल निकलता है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितने सक्रिय हैं। ऐसे में दिल्ली की तारीफ करनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया। सवाल मोहल्ला क्लिनिक लाना नहीं है, जितनी बड़ी तादाद में इस दौर में सरकारी अस्पतालों में भी बेड क्रिएट कर दिए गए, अगर वो क्रिएट ना किए जाते तो दिल्ली मातम में खो गया होता। हम जैसे महाराष्ट्र का आपसे जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च होने की जो बजट है वो 0.5% है, होना चाहिए 5%। आप कर रहे हैं 0.5%। कोई अस्पताल बीते 1 साल में आप नहीं खोल पाए। अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, जो संकट 1 साल पहले था वही संकट आज की तारीख में है। सरकारी अस्पतालों में जो 10,000 कुल बेड हैं, वही बेड अभी भी रेंग रहे हैं, और जो कोविड की जो भार है वो 80% प्राइवेट अस्पतालों ने उठाया हुआ है। सरकारी अस्पताल भी महाराष्ट्र में उस रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं। कुल रजिस्टर्ड डॉक्टर अगर महाराष्ट्र का जिक्र किए तकरीबन 1.25 लाख हैं, लेकिन अगर डॉक्टरों से पूछिएगा कितने डॉक्टर चाहिए तो 2.5 लाख डॉक्टर चाहिए। नर्सेस की संख्या भी लगभग 60% से भी कम पूरी कर पा रहे हैं, वहां पर भी अगर कमी है तो सवाल यह है कि ऑक्सीजन की मुश्किल, दवा की मुश्किल, बेड की मुश्किल, आईसीयू की मुश्किल, तमाम चीजों की अगर मुश्किल इन सब के बीच है तो फिर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी सोच होनी चाहिए वह सोच क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं है कि एक सामान्य स्थितियां हैं। 20 फरवरी 2020 से लेकर आज हम 18 अप्रैल 2021 में खड़े हैं, तो जाहिर है लगभग 13 महीने के भीतर में, अगर मार्च के महीने में नहीं सोचा गया होता, अगर 3 महीना वहां भी वक्त दे दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अगर सोचा गया होता कि इस देश के भीतर में बेड की संख्या बढ़ानी है, आईसीयू की संख्या बढ़ानी है और मेडिकल ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज लगानी है इस देश के भीतर में, तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर की जो सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेडियम का बजट है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो पहले बन गया था, सरदार पटेल के स्टैच्यू जो था, सिर्फ इन 2 बजट को कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद इस देश में ऑक्सीजन की मारामारी नहीं होती। लेकिन हमारी जरूरत कुछ और है। अब यहां से एक आखिरी सवाल निकल कर आता है, क्या हमने वाकई आंखें मूंद रखी हैं? यकीनन आंखें मूंद रखी है, क्योंकि आज की तारीख में मेडिकल डिवाइसेस जो भारत में जरूरत पड़ती है उसको लेकर भारत दुनिया के उन देशों में आता है जहां सबसे कम खर्चा मेडिकल डिवाइसेस का यहां के लोगों पर होता है। सिर्फ $3, यानी ब्रिक्स कंट्री में भी आइएगा तो वहां पर चाइना भी $7 प्रति व्यक्ति मेडिकल डिवाइस पे खर्च करता है, ब्राजील $21 करता है, रशिया $42 करता है। दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र मत कीजिए क्योंकि वो $100 के पार चला जाएगा। हम लोग सिर्फ $3 पे अटके हुए हैं, और उन सब के बावजूद भी जब 75 से 80% हम लोग मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट ही कर रहे हैं, और यह भी जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत है, इसको भी जब अगर आप लगाना चाहें, इसको तो फ्री कर देना चाहिए सरकार को, इसमें एनओसी की क्या जरूरत है? इस देश के भीतर में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको फ्री ऑफ लाइसेंस देना चाहिए, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन हमने इस दिशा में कभी सोचा नहीं है।
और इस प्रक्रिया में सबसे आखिरी सवाल ये है, इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश के भीतर में चुनाव, हमने जब पता करना शुरू किया कि जो इस देश में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे इनॉक्स एयर प्रोडक्ट है जो लगभग 2000 टन प्रति दिन बनाती है, और पिछले साल ही इसने पश्चिम बंगाल में लगभग 200 टन का और उत्तर प्रदेश में 150 टन का एक प्लांट भी खोला, और अब इसका टारगेट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक और प्लांट 24 महीने के भीतर में लगाने का, यानी 2 साल का वक्त लगेगा। ये बड़े प्लांट लगा रहे हैं। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट हो या लिंडा इंडिया हो या गोयल एनर्जी केसेस हो या नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड हो, इनके जो अपने टर्नओवर हैं उस टर्नओवर का लगभग दुगना हिस्सा सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव में फूंक दिया गया, चुनाव प्रचार में फूंक दिया गया। और हम थोड़ा और माइन्यूट हो गए, हमने सोचना शुरू किया, जो स्टार प्रचारक होते हैं, और स्टार प्रचारकों में भी इस देश के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनको इस देश को संभालना है, वह जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उनका खर्चा तो कुछ होगा जो उनकी पार्टी ही ढोती होगी, लेकिन उस खर्चे के मातहत इस देश के भीतर में अगर ऑक्सीजन प्लांट ही खोल दिए जाते तो क्या होता। तो इस देश के कम से कम 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जिसमें गुजरात भी शामिल है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। ये सारे राज्यों में कोई मरीज को कभी कोई कमी ऑक्सीजन की नहीं होती, अगर सिर्फ उनके इस प्रचार यात्रा और उन पर होने वाले खर्चे को अगर हम कन्वर्ट कर दें इस देश में प्लांट खोलने में। यह त्रासदी इस देश की है, और इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है कि आपने इस देश को अभी तक मानसिक तौर पर ना सिर्फ दिवालिया बनाकर छोड़ दिया है, बल्कि बेसिक जीने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और उस दिशा में सोचना भी आपने नहीं शुरू किया है, अभी भी नहीं किया है, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं। आपके पास एक सिस्टम है डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का सिस्टम जरूर है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मेडिसिन लोगों को मिल जाए, इसकी कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इस देश के भीतर में जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वहां ऑक्सीजन पहुंच जाए। इससे ज्यादा स्थिति और क्या बिगड़ सकती है। इस देश के मिनिस्टर्स, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका, और जनरल वीके सिंह, उनके भाई बीमार पड़ गए तो वो गाजियाबाद के डीएम को ट्वीट करके कह रहे हैं अस्पताल में जगह दिलवा दीजिए, अस्पताल मिल नहीं पा रहा है। सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति इस देश के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।